मेरठ के सरधना में महिला की निर्मम हत्या और उसकी मासूम बेटी के अपहरण की दिल दहलाने वाली घटना के विरोध में वाराणसी में कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता शामिल हुए हैं, जिन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस दौरान जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी की सजा और साथ ही अपराधियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी एवं उचित मुआवजा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून और पुख्ता इंतजाम के लिए कहा गया। वक्ताओं ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सार्थक होगा जब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। मेरठ से सरधना स्थान है मेरठ में, और वहाँ से इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला को अपहरण कर लिया गया और साथ ही उसके माँ की हत्या कर दी गई, और वो भी गड़ासे से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। और आज उस क्रांतिकारी माँ को, जिसने अंतिम सांस तक अपने सम्मान के लिए, अपनी बेटी के लिए, उस अपराधियों से बचाने के लिए वो मर गई, अपना देह त्याग दिया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उस क्रांतिकारी माँ को हम लोग आज कैंडल जलाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं नम आँखों से। और एक सबसे बड़ा संदेश ये है कि जिस तरीके से देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 61,48,000 मामले जो दर्ज हैं केवल महिलाओं का, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कृत्य हैं, वो 61 लाख हैं। वो एनसीआरबी की रिपोर्ट कर रही है, जो दर्ज मामले हैं। और उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिला अत्याचार में सबसे पहला राज्य है। तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि जो अपराधी हैं उनके घर भी बुलडोजर चले और महिला को न्याय मिले। जिस तरीके से पूर्व में भी आपने देखा होगा कि पट्टे की ज़मीन दी गई सरकार द्वारा, सरकारी नौकरी दी गई, उसी तरह इस महिला के परिवार को भी सरकारी नौकरी दी जाए, मुआवजे में पैसे दिए जाए और नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है जी। हम लोगों ने कैंडल जलाकर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और एक संदेश देना चाहा इस देश में। और ख़ास तौर से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हिंदूवादी संगठन होने का दावा पेश करते हैं, जो पिक्चरें लगने पर मॉल में तोड़फोड़ करते हैं। आज वो संगठन के लोग कहाँ हैं? केवल इसलिए कि दलित शब्द है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपराध करने वाले की कोई जाति नहीं होती, अपराध करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, और पीड़िता की भी कोई जाति नहीं होती। मैं तो उसे मनुष्य मानता हूँ, और ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और भारत देश में ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, ये वर्ल्ड लेवल पर, दुनिया स्तर पर, विश्व स्तर पर हमारी पहचान क्या रह गई है, आप ये देख सकते हैं कि भारत देश कितना बड़ा लांछन लग रहा है पूरे देश में इस कांड से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि जो वो दावा करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये इस देश में सही मायने में लागू नहीं है। इस देश में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीएनएस में धारा है 103/1, जिसके तहत फांसी की सज़ा है। और मैं चाहता हूँ, आपके चैनल के मांग करता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश की न्याय व्यवस्था से, कि उस महिला को न्याय मिले और दोषी को फांसी की सज़ा हो। ये हम एक प्रमुख मांग करते हैं आपके माध्यम से।